यस स्टार्ट। वर्ग और उसकी शक्ति। आज का छात्र कल का नागरिक होगा। स्टॉप। उसी के सबल कंधों पर देश के निर्माण और विकास का भार होगा। स्टॉप। किसी भी देश के युवक युवतियां उसकी शक्ति का अथाह सागर होते हैं और उनमें उत्साह का अजस्त्र स्रोत होता है। स्टॉप। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक रूप में किया जाए, अन्यथा वह अपनी शक्ति को तोड़-फोड़ और विध्वंसकारी कार्यों में लगा सकती है। स्टॉप पैरा। प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। स्टॉप। आवश्यक और अनावश्यक मांगों को लेकर उनका आक्रोश बढ़ता ही रहता है। स्टॉप। यदि छात्रों की इस शक्ति को सृजनात्मक कार्यों में लगा दिया जाए तो देश का कायापलट हो सकता है। स्टॉप। असंतोष के कारण छात्रों के इस असंतोष के क्या कारण है? क्वेश्चन मार्क। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों और किसके लिए कर रहे हैं? ये कुछ विचारणीय प्रश्न है। स्टॉप। इसका प्रथम कारण है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दोषयुक्त होना। स्टॉप। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास नहीं होता तथा यह विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं कराती। परिणामतः देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्टॉप। जब छात्रों को यह पता ही है कि अंततः उसे बेरोजगार ही भटकना है तो वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने लगता है। स्टॉप करा। विद्यार्थियों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण भी छात्र असंतोष पनपता है। स्टॉप। कुछ स्वार्थी तथा अवसरवादी राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। आज का विद्यार्थी निरुद्यम तथा आलसी भी हो गया है। स्टॉप। वह परिश्रम से कतराता है और येन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त करने को उसके अपना लक्ष्य बना लिया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक वर्ग में फैला हुआ असंतोष भी विद्यार्थियों के असंतोष को उभारने का मुख्य कारण है। स्टॉप। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर ही होगा। स्टॉप। इसलिए आज का विद्यार्थी जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। स्टॉप। इस दृष्टि से विद्यार्थी के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिनका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। स्टॉप करा। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों के योगदान की चर्चा इन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। स्टॉप पैरा। अनुसंधान के क्षेत्र में आधुनिक युग विज्ञान का युग है। स्टॉप। जिस देश का विकास जितनी शीघ्रता से होगा, वह राष्ट्र उतना ही महान होगा। अतः विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवीनतम अनुसंधानों के द्वारा खोले। स्टॉप। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी औषध और सर्जरी के क्षेत्र में नवीन
अनुसंधान कर सकते हैं। स्टॉप पैरा। वे मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में अध्ययनरत विद्यार्थी विविध प्रकार के कल कारखानों और आदि के विकास की दिशा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। स्टॉप पैरा। परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति एवं विकासोन्मुख कार्यों में उसका प्रयोग जीवन के लिए परिपक्व ज्ञान परम आवश्यक है। स्टॉप। अधिक ज्ञान से गंभीरता नहीं आ सकती, उससे भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। स्टॉप। इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान को परिपक्व बनाए तथा अपने परिवार के सदस्यों को ज्ञान संपन्न करने, देश की सांस्कृतिक संपदा का विकास करने आदि विभिन्न दृष्टियों से अपने इस परिपक्व ज्ञान का सदुपयोग करे। स्टॉप पैरा। स्वयं सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण उत्पन्न करना, विद्यार्थी अपने समसामयिक परिवेश के प्रति सजग और सचेत रहकर ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। स्टॉप। विश्व तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। स्टॉप। इसलिए अब प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉप पैरा। इन प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी सामाजिक गतिविधियों के प्रति सचेत रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। स्टॉप पैरा। नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास मनुष्य का विकास स्वस्थ बुद्धि और चिंतन के द्वारा ही होता है। स्टॉप। इन गुणों का विकास उसके नैतिक विकास पर निर्भर है। स्टॉप। इसलिए अपने और राष्ट्र जीवन में को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों को अपना नैतिक बल बढ़ाना चाहिए तथा समाज में नैतिक जीवन के आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। स्टॉप पैरा। कर्तव्यों का निर्वाह आज का विद्यार्थी समाज में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। स्टॉप। पहले की तरह वह गुरुकुल में जाकर नहीं रहता। स्टॉप। इसलिए उस पर अपने राष्ट्र, परिवार और समाज आदि के अनेक उत्तरदायित्व आ गए हैं। स्टॉप। जो विद्यार्थी अपने इन उत्तरदायित्वों अथवा कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसे ही हम सच्चा विद्यार्थी कह सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता की भावना का विकास होना परम आवश्यक है। स्टॉप। अनुशासन की भावना को महत्व प्रदान करना। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। स्टॉप। राष्ट्र निर्माण का तो मुख्य आधार ही अनुशासन है। स्टॉप। इसलिए विद्यार्थियों का दायित्व है कि वे अनुशासन में रहकर देश के विकास का चिंतन करें। स्टॉप पैरा। जिस प्रकार कमजोर नींव वाला मकान अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सकता, उसी प्रकार अनुशासनहीन राष्ट्र अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। स्टॉप। विद्यार्थियों को अनुशासित सैनिकों के समान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वे राष्ट्र निर्माण में
दे सकते हैं। स्टॉप पैरा। समाज सेवा हमारा पालन पोषण कौमा विकास कौमा ज्ञानार्जन आदि समाज में रहकर ही संभव होता है। स्टॉप। अतः हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने समाज के उत्थान की दिशा में चिंतन और मनन करें। स्टॉप। विद्यार्थी समाज सेवा द्वारा अपने देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, कौमा वे शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं और अशिक्षितों को शिक्षित बना सकते हैं, कौमा इसी प्रकार छुआछूत की कुरीतियों को समाप्त करके भी विद्यार्थी समाज के उस पिछड़े वर्ग को देश की मुख्यधारा से जोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दे सकते हैं। उपसार। विद्याध्ययन से विद्यार्थियों में चिंतन और मनन की शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है, कौमा किंतु कुछ विपरीत परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक छात्र समाज विरोधी कार्यों में लग जाते हैं। स्टॉप। इससे देश और समाज की हानि होती है। स्टॉप। भविष्य में देश का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को ही संभालना है, कौमा इसलिए यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रहित के विषय में विचार करें और ऐसे कार्य करें, कौमा जिनमें हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। स्टॉप। सेवा का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे, कौमा तभी वे सच्चे राष्ट्र निर्माता हो सकेंगे। स्टॉप। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन करते हुए उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाए। स्टॉप पैरा।